हेलो दोस्तों, मैं हूं तलहा और आप देख रहे हैं एचएम सेंस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैदियों को कैद करके कहां और कैसे रखा जाता है? कश्मीर के बेगुनाह लोगों को अरेस्ट करके उन्हें क्या सजाएं दी जाती हैं और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को कैसे टॉर्चर किया जाता है? और क्या आपने कभी बच्चों की जेल देखी है? आज की वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। ला सबानोटा प्रिजन, ये जेल दुनिया के एक मुल्क वेनेजुएला में मौजूद है। ये जेल काफी मशहूर है अपनी सख्ती और जुल्मियत के लिए। इसकी बुनियाद 1990 में रखी गई थी। यहाँ कैदियों को काफी टॉर्चर किया जाता है और डेली इनकी आपस में लड़ाई करवाई जाती है, जिसमें के हारने वाले को पुलिस के एहलकारों की तरफ से काफी पीटा जाता है। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि इस प्रिजन का कानून से कोई रिलेट नहीं। वेनेजुएला का लोग कहता है कि कैदी कोई इंसान नहीं होते, इन्हें तड़पना चाहिए। यहाँ कैदियों को काफी रिमांड दिया जाता है, जिसमें के कई पुलिस वाले मिलकर एक कैदी पर डंडों की बरसात कर देते हैं, फिर चाहे वो मर जाए। वाकई में ये जेल काफी टेरिफाइंग है। कोकोनट प्रिजन, इस प्रिजन में ऑलमोस्ट 60,000 प्रिजनर्स कैद हैं। इस प्रिजन को 1955 में वियतनाम वार के दौरान बनाया गया था, जहां ये अमेरिकन सोल्जर्स को रखा करते थे। मगर आज ये दुनिया की खतरनाक और सख्त प्रिजन में से एक है। यहाँ कैदियों को एक सेल में बंद किया जाता है, जो कि अंडरग्राउंड होता है, जिससे कि सिर्फ एक ही विंडो दी जाती है। यहाँ कैदियों को उल्टा लटका कर मारा जाता है और ऐसे कमरे में सजा दी जाती है जहाँ स्मेल ही स्मेल होती है। और तो और प्रिजनर्स को तपती हुई धूप में एक केज में रखा जाता है, जहाँ वो ना ही बैठ सकते हैं ना ही लेट सकते हैं। इवन के सही से बॉडी भी मूव नहीं कर सकते। इस प्रिजन की सबसे खौफनाक बात यह है कि इसके चारों तरफ बिजली की वायर्स लगाई गई हैं, ताकि कोई प्रिजनर्स भागने की कोशिश तक ना कर सके, और अगर कोई भागने की कोशिश करे तो वो वहीं जलकर मर जाए। इस जेल में प्रिजनर्स को काफी जुल्म दिया जाता है, यहाँ तक कि अगर वो अपनी बात को ना निकालें तो उनके नाखून तक और उन्हें किल तक कर दिया जाता है। कोट भलवाल जेल, दोस्तों ये प्रिजन कश्मीर के एरिया भलवाल के नियर है, जिसलिए इसका नाम भी एरिया के नाम पर रखा गया है। इस प्रिजन में बेगुनाह कैदियों को लाया जाता है और टोटल कश्मीरी मजलूम मुसलमान ही होते हैं। इस प्रिजन में कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। यहाँ पर बेगुनाह कश्मीरियों के साथ ज्यादती भी की जाती है और उन्हें शौक तक जिया जाता है। यहाँ तक कि इनके कपड़े उतार कर नंगा लटका कर भी मारा जाता है, और ये सब सजाएं अपनी जात और मुसलमान होने की वजह से दी जाती हैं। इवन के 1995 में इन मजलूम कैदियों पर पुलिस ने स्ट्रेट फायरिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से 40 कैदी जख्मी और दर्जनों की मौत हो गई थी। और यहाँ सारा लो पुलिस चलाती है। अगर इनका दिल करता है तो ये किसी भी कैदी को पकड़कर उस पर फायर कर देते हैं। इस प्रिजन में आने वाले टोटल कश्मीरी होते हैं, जिन पर हिंदू सोल्जर्स अपनी भड़ास निकालते हैं और उन्हें खूब पीटते मारते हैं। वाकई में ये बहुत जालिम और टेरिफाइंग है। हाउस ऑफ होप, दोस्तों ये प्रिजन सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है और ये प्रिजन फिलिपाइन में मौजूद है। इस प्रिजन में इन बच्चों को रखा जाता है जिन्होंने कोई क्राइम किया हो। इस प्रिजन में बच्चों के साथ होने वाला बिहेव बहुत खतरनाक होता है। इस प्रिजन के एक सेल में ऑलमोस्ट 90 to 100 बच्चों को रखा जाता है और इसमें सब बच्चे नीचे ही सोते हैं, और इन सेल्स में टॉयलेट की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, इन प्रिजनर्स बच्चों के साथ काफी ज्यादती भी की जाती है। इवन के इन बच्चों को इसकी हैबिट हो चुकी है। गर्मियों के मौसम में इन प्रिजनर्स बच्चों को सिर्फ एक ही फैन दिया जाता है, जिसके आगे सब बच्चे आकर बैठ जाते हैं। बाय द वे, इनसे खौफनाक सजा दुनिया में बच्चों को कोई नहीं देता होगा। केटज़ॉइड प्रिजन, दोस्तों आप सब इस बात से तो वाकिफ ही हैं, इसराइल दुनिया की गलीज और जालिम तरीन कौम है। ये लोग फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों पर आए दिन शेलिंग और बमबारी करते रहते हैं। आपने काफी इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें इसराइली जालिम फलस्तीनी मजलूमों को अरेस्ट कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं इन्हें कहाँ रखा जाता है? इन्हें केटज़ॉइड जेल में रखा जाता है, जहाँ के सेल देखने से ही मौत मालूम होते हैं। इन मजलूम मुसलमानों पर काफी जुल्म किया जाता है। यहाँ पर फलस्तीन मजलूमों को ना ही खाना और ना ही पानी ठीक से दिया जाता है, और ये हर थोड़ी देर तक उन्हें नंगा लटका कर खूब मारा पीटा करते हैं, और कभी कभार तो इन मजलूमों के नाखून भी उखाड़ लिए जाते हैं। इस जेल में रहने वाले फलस्तीनी यही दुआ करते
چاہتے ہیں کہ انہیں جلد موت آ جائے، اور اگر کوئی شخص اس پریزن کے بارے میں بات کرتا ہے تو لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں تو اس کا نہیں معلوم اور کوئی نہیں جانتا کہ اسے کس ایریا میں بنایا ہوا ہے۔ جو بھی ہو، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک لاکھ تو بنتا ہے۔ اتنی مشکلوں کے باوجود بھی یہ ڈٹ کر اسرائیل کا اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ ان فلسطین بھائیوں کو جلد فتح ملے۔